दिसंबर के शुरुआत की सर्दियां, सुबह के 3 बजे रेलवे स्टेशन पर चलने के लिए खड़ी ट्रेन और उसके एक कंपार्टमेंट में 2 नवयुवक बैठे हुए थे जिन्होंने चादर ओढ़ रखी थी ठंड से बचने के लिए। उनकी आंखों में थोड़ी बेचैनी और डर का भाव भी था और खिड़की के पास बैठा युवक बार बार खिड़की से दाएं बाएं नजर डाल रहा था। राज, कब चलेगी ये ट्रेन? मैं तो कहता हूं हमें बाथरूम के अंदर छुप जाना चाहिए, वरना कहीं हम पकड़े गए तो फिर से जिंदगी काल कोठरी में काटनी पड़ेगी। नीरज, चुप करो और बिना डरे बैठे रहो। हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस ये ट्रेन यहाँ से चल पड़े। इसका अगला स्टेशन 100 किलोमीटर आगे ही पड़ता है और ये ट्रेन अपने उस स्टेशन से पहले रुकती नहीं है। यानी एक बार ट्रेन यहाँ से चल पड़ी उसके बाद हम बच जाएंगे, पुलिस के हाथ नहीं लग पाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस अगले स्टेशन पर हमारा इंतजार करती मिल जाए। तू हमेशा ऐसा ही उल्टा क्यों सोचता है? मैंने कहा ना, पुलिस को अभी ये भी पता नहीं होगा कि हम रेलवे स्टेशन में आए हैं और इस ट्रेन में बैठे हैं। वो तो हमें पश्चिम दिशा की तरफ ढूंढ रहे होंगे। वैसे यार, सच में मजा आ गया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे भी अपने साथ जेल से बाहर ले आए, वरना मेरी तो उम्र कैद अभी 8 साल बाद पूरी होती। पर अब तेरी वजह से बड़े आराम से खुली हवा में सांस ले रहा हूं। चलो, ट्रेन चल तो पड़ी, अब हम सुरक्षित हैं। हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तो सबसे पहले जी भरकर शराब पीऊंगा। साला इतने लंबे समय से शराब का स्वाद भी भूल गया हूं। ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ती उसी वक्त एक लड़की तेजी से भागती हुई ट्रेन की तरफ ही बढ़ी चली आती है। उसके बाल खुले हुए थे और वो बेहद बदहवास लग रही थी। उसके सामने राज वाला डब्बा ही आया और वो एक पलक झपकते ही उसके अंदर चढ़ गई। ट्रेन अब और रफ्तार में आ गई थी। पकड़ लिया, आज तो ट्रेन छूटी गई थी। अबे वो देख, कोई लड़की चढ़ी है। कहाँ? उधर देख। अच्छा ठीक है यार, रहने दे। अबे ये तो यहीं चली आ रही है हमारे पास। वो लड़की राज के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। बैठने के बाद वो इधर उधर देखती है मगर उसे कोई नजर नहीं आता, जिसके बाद वो राहत की सांस लेकर पीछे सीट पर सर टिका लेती है। राज की नजर गहराई से सामने बैठी लड़की के चेहरे पर पड़ने लगी। उसने नारंगी सूट सलवार पहना हुआ था और सफेद नारंगी दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और उसके कानों में छोटे छोटे सोने के इयररिंग थे। उसका चेहरा बेहद ही सुंदर नजर आ रहा था। क्या हुआ, तुम तो इसमें खो ही गए हो? पहली बार कोई जवान लड़की देखी है क्या? 15 साल की उम्र से मैं जेल में कैद हूँ। ये पहली लड़की है जो मेरे सामने आई है, और वो भी इतनी सुंदर। लड़की अपने सामने बैठे इन दोनों लोगों को धीमे धीमे बोलते सुनकर अब धीरे से अपनी आंखें खोलती है। फिर वो लड़की सीधी बैठ गई और अपने दुपट्टे से अपने आप को अच्छी तरह ढक लिया। मेरा मन तो इस लड़की को देखकर बेचैन होने लगा है। सारा दिल तो कर रहा है फिर से अपराध कर ही डालूं। दोबारा मेरे सामने ऐसी बात की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपराधी हो सकते हो, मैं नहीं। राज अपनी खिड़की को नीचे कर देता है क्योंकि बेहद तेज ठंडी हवा अंदर आने लगी थी और फिर से चादर लपेटकर बैठ जाता है। लड़की भी अपनी तरफ की खिड़की को नीचे करने की कोशिश करने लगी थी, पर वो खिड़की थोड़ी जाम थी, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रही थी। राज उस लड़की को कोशिश करते देखता है और उठकर लड़की की तरफ की खिड़की को जोर लगाकर बंद कर देता है। दोनों ने 1 सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ देखा था, पर दोनों कुछ बोले नहीं थे और फिर से अपनी सीट पर सही से बैठ गए थे। मैडम, आप इस तरह भागते हुए क्यों आ रही थी? क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी और मुझे इसे पकड़ना था, इसीलिए मुझे इतनी तेज भागना पड़ा। पर जब आप ट्रेन में चढ़ी तब आपके पीछे कुछ गुंडे जैसे लोगों को भी मैंने भागते और आते हुए देखा था। मुझे लगता है कि वो आपका ही पीछा कर रहे थे। आपको गलतफहमी हो गई है। कोई मेरा पीछा क्यों करेगा? शायद वो लोग भी ट्रेन में चढ़ना चाहते होंगे, पर बेचारों की किस्मत अच्छी नहीं होगी। तभी ट्रेन का टिकट चेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही उस लड़की के चेहरे पर थोड़ा सा पसीना आ गया। ये लीजिए सर, ये हम दोनों की टिकट है, लेकिन जल्दी में हम मैडम की टिकट लेना भूल गए थे। आप प्लीज इनकी टिकट बना दीजिए। ठीक है, लाइए 1000 रुपए दीजिए। हाँ, ये लीजिए। अपना नाम बताइए मैडम। अंकिता। ये लीजिए आपका टिकट। थैंक यू।
अब तो बता दीजिए, वो लोग कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? मैं जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ी थी, इसीलिए टिकट नहीं ले पाई थी। पर मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप घर से भाग कर आ रही हैं और वो गुंडे आपके ही पीछे पड़े थे। अच्छा, तो यहाँ बैठी है हमारे बॉस के दिल का टुकड़ा। तुम लोग यहाँ? जरा भी हिलने या भागने की कोशिश की तो ये चाकू पेट में एक बड़ा छेद कर देगा। तुझे क्या लगा हम चढ़ नहीं पाए? तुझको लिए बिना हम वापस कैसे जाते? अगला स्टेशन आने दे, वहां से तू सीधा जाएगी बॉस के पास। कौन है अंकिता? गुंडे इसके पीछे क्यों पड़े हैं? और आखिर राज और नीरज जेल से भागकर कहां जाना चाहते हैं? जानने के लिए सुने अगला भाग।